हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट पैराडाइज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस इंडस्ट्री की बात करने वाले हैं, जिस कंपनी की बात करने वाले हैं, ये आपको आयरन एंड स्टील से रिलेटेड देखने को मिलने वाली है। देखिए, आयरन और स्टील का यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है आने वाले टाइम में। करेंटली आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा यूज चल ही रहा है। विदाउट आयरन या विदाउट स्टील के आप देखोगे दुनिया चल ही नहीं सकती है। आपको मशीनरी या फिर आप अपने आसपास देखिए, बहुत सारी चीज़ें या तो इस मेटल से बनी होंगी या फिर इससे। तो दोनों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है आज के दिन, और आने वाले टाइम में भी आप देखोगे इनका यूज बढ़ने ही वाला है। अब अगर इस इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें बहुत सारी कंपनीज हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ 3 से 4 कंपनीज ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं इसमें। और जो एक कंपनी निकल के आ रही है, उभर के आ रही है, इसका नाम है आशीर्वाद लिमिटेड। आशीर्वाद किस तरीके से हमें ये कंपनी देखने को मिलती है, चलिए देखते हैं इसका बिजनेस मॉडल क्या है। आशीर्वाद स्टील एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये क्या करती है। देखिए, ये कंपनी का मेन बिजनेस है स्पॉन्ज आयरन बनाना। स्पॉन्ज आयरन क्या होता है? एक इकट्ठा आयरन होता है जिससे कि आप अदर प्रोडक्ट बना सकते हो। जो आप टीएमटी बार्स देखते होगे या सीट्स देखते होगे, तो ये स्पॉन्ज आयरन से बनाए जाते हैं। मान लीजिए ऐसे गोल गोल सर्कल में सर्कल है, ये बना दिया है स्पॉन्ज आयरन, इसे कहेंगे, फिर इसे पिघलाएंगे और फिर टीएमटी बार्स यहाँ पे सीट बनाएंगे। तो स्पॉन्ज आयरन में मेनली ये कंपनी काम करती है, और ये यूज करती है आयरन और कोल को एज आ रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल से स्पॉन्ज आयरन बनता है। और फिर देखिए, आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊं। मान लीजिए आपको एक एंड प्रोडक्ट मिला दुकान पे, आपको ये सीट मिल गई, ये टीएमटी बार्स मिल गई, लेकिन ये बनी कैसे हैं? ये बनी है स्पॉन्ज आयरन से। अब आप कहोगे ठीक है, स्पॉन्ज आयरन कैसे बना है? तो ये बना है रॉ मटेरियल से, जो कि आयरन और रॉ मटेरियल एज अ कोल। तो कोल से बना है और आयरन और से। तो इसके लिए रॉ मटेरियल हो गया ये, और इसके लिए रॉ मटेरियल हो गया ये। एंड प्रोडक्ट आपको देखने को मिला ये। तो समझ चुके हो आप। और कंपनी के पास दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखने को मिलेंगे। एक आपको जमशेदपुर में मिलेगा, जिसकी कैपेसिटी है 30,000 मैट्रिक टन। और ये कंपनी इतना ज़्यादा काम करती है, इतना ज़्यादा इसके पास कैपेसिटी है। दूसरी कंपनी आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगी, इसकी कैपेसिटी डबल है इससे, 60,000 मैट्रिक टन। स्पॉन्ज आयरन जो है ये स्टील मेल्टिंग शॉप्स के द्वारा यूज किया जाता है। अब आप कहोगे स्पॉन्ज आयरन स्टील मेल्टिंग शॉप्स द्वारा यूज क्यों किया जा रहा है? तो देखिए, स्टील किससे बनता है? स्टील बनता है आयरन से। तो आप आयरन से स्टील बना सकते हो। फिर जो ये कंपनीज हैं, जो शॉप्स हैं, ये क्या करती हैं? टीएमटी रॉड्स बनाती हैं, बाल्स बनाती हैं, प्लेन राउंड्स बनाती हैं। तो इन्हें जो चाहे ये वो बना सकती हैं। तो मेनली आशीर्वाद कंपनी क्या काम करती है? स्पॉन्ज आयरन बनाती है। अब कंपनी के पास आप देखोगे दो हाइड्रोकार्बन गैस बॉटलिंग प्लांट्स हैं। एक रायगढ़ में, जो कि छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा है वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल वाला जो प्लांट है, ये कंपनी ने लीज पे दे रखा है SHB एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को। तो ये रही कंपनी की बिजनेस मॉडल, किस तरीके से हमें कंपनी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, किस तरीके से हमें कंपनी का जो भी फंडामेंटल्स हैं देखने को मिलते हैं। तो कंपनी का अगर आप करेंटली जो स्टॉक प्राइस देखोगे, 18 रुपये पे चल रहा है। अ, कल के दिन यानी कि लास्ट टू लास्ट डेज। तो कल के दिन तो छुट्टी थी मार्केट की, तो उससे पहले 18 रुपये पे चल रहा है। अगर आप 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखोगे तो ऑलमोस्ट आप देखोगे 15 नवंबर के बाद ये कंपनी अभी तक आपका रुपया डबल कर चुकी है। तो केवल 1.5 महीने में आपका रुपया डबल हो चुका है। तो अब बात आती है कि आने वाले टाइम में क्या ये कंपनी और ग्रोथ कर सकती है या नहीं। तो देखिए, कंपनी जो है आपको बहुत लंबे टाइम से केवल इसी बीच में मिलेगी। कहीं आपको 10 रुपये पे भी मिलेगी, तो कभी आपको 22 रुपये पे मिलेगी। अगर हम यहाँ पे देखें कि मैक्स पैटर्न अगर ओपन करें, तो आप देखिए कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ देखने को मिलेगा। कभी ये ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। तो ये बहुत ज़्यादा देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुकी है। कौन से लेवल पे? 20 रुपीज़ के लेवल पे। अगर इसको ब्रेक करती है 25 पे, ये स्ट्रगल करती है, फिर आप देखोगे अच्छा मूव इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। फंडामेंटल्स अगर देखें कंपनी के प्रोज क्या क्या हैं, देखिए कंपनी का जो डेप्ट है, कंपनी के ऊपर जो उधारी है, ये लगातार कम हो रही है। और अब तो कंपनी के पास कोई डेप्ट है ही नहीं, डेप्ट फ्री ये कंपनी फिलहाल में आपको देखने को मिल रही है। स्टॉक बहुत कम ट्रेड कर रहा है, बहुत कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। अगर कंपैरिजन करें बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू इसकी ऑलमोस्ट 44 रुपये देखने को मिलेगी। और जो ट्रेड कर रहा है अभी स्टॉक, ये 18 रुपये पे कर रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा कम रुपयों पे ये ट्रेड कर रहा है। कंपनी के पास
एक जो कौन सा आपको देखने को मिलेगा, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लास्ट 3 ईयर से ये -0.69% है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर अरे ये तो 3 साल में केवल इतना ही रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो देखिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कुछ ऐसी कंपनी में, जो छोटी छोटी कंपनी है वही आपको करोड़पति बना सकती हैं। आप सोचो कि आज रिलायंस में रुपया लगा दोगे 1 लाख रुपया, तो क्या वो आपका 1 करोड़ बन जाएगा? तो हाँ बन जाएगा, लेकिन उसके लिए आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हो सकता है आपके 25 से 30 साल चले जाएं जब आपका 1 लाख 1 करोड़ बन पाएगा। लेकिन जब एक टाइम पे रिलायंस 50 रुपए पे होती या फिर 5 रुपए पे थी, तब आप अगर इसमें रुपया लगा देते 1 लाख, तो आज के दिन वो आपका 10,000 करोड़ भी हो जाता। तो कंपनी का पोटेंशियल हमें देखना चाहिए। अब कंपनी बहुत बड़ी बन चुकी है, बहुत ज़्यादा बिजनेस कर चुकी है, और अगर ये करेंटली अगर आप देखोगे 1% की रेट से भी बढ़ती रही, तब भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है 1 लाख को करोड़ बनाने के लिए। तो ये आप कर सकते हो केवल जो छोटी कंपनीज हैं जो स्टार्ट कर रही हैं अपना बिजनेस, उनमें आप ये काम कर सकते हो। अगर आप आज के दिन 10,000 लगा देते हो, तो फिर आने वाले टाइम में आपके बहुत ज़्यादा नंबर्स हो जाएंगे। ऐसे ही ओला, जो आपने नाम सुना होगा, ओला में 10,000 रुपये अगर आप लगा देते तो आज के दिन 100 करोड़ हो जाते कुछ साल में। आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 7 से 8 साल में आपके इतने ज़्यादा नंबर्स हो जाते। तो ये कंपनी आपको फिलहाल में इस तरीके से देखने को मिल रही है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की हम बात करें तो देखिए सेल्स जो है इंक्रीज नहीं हो रही है कंपनी की, लगातार सेम नंबर्स में ही आपको सेल्स देखने को मिल रही है। 27 लाख 27 लाख 27 लाख, पहले 26 लाख। तो जो नंबर्स हैं ये ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। हालांकि मार्च 2020 की बात करें तो 6 करोड़ 33 लाख की यहाँ पे सेल्स हुई थी। एक्सपेंसेस जो हैं यहाँ पे अभी आपको कम देखने को मिल रहे हैं, 22 लाख के, 1 करोड़ 62 लाख के। तो ठीक है, इतना एवरेज चलता है, बैलेंस कर रही है कंपनी, छोटी है इसीलिए हो सकता है इन्हें एक्सपेंसेस ज़्यादा उठाने पड़ रहे हों। मार्केट कैप बहुत कम है कंपनी का, इसलिए हम इसे छोटी कंपनी बोल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखोगे करेंटली तो ये 5 लाख का प्रॉफिट बना रही है। उससे पहले ये माइनस में ही आपको देखने को मिलेगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। सितंबर 2020 में जरूर आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट देखने को मिला था। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट अभी कैलकुलेट हमने नहीं किया है। उसके पहले भी ये कंपनी माइनस में ही आपको देखने को मिल रही है। तो अब आप कहोगे कि सर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही माइनस में है, तो आने वाले टाइम में हम किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा रुपया इसमें ग्रोथ करेगा? तो देखिए आपको थोड़ा तो यहाँ पे रिस्क लेनी ही पड़ेगी। जो नई कंपनीज हैं उनमें रिस्क लेनी ही पड़ेगी। अगर राकेश झुनझुनवाला जी टाइटन में रुपया नहीं लगाते, अगर वो रिस्क नहीं लेते, तो आज के दिन वो करोड़पति नहीं होते। अगर वो भी सोचते अरे मैं तो कोई बड़ी कंपनी में रुपया लगाऊंगा और टाइटन में नहीं लगा सकता क्योंकि ये तो नई कंपनी है, आने वाले टाइम में ये डूब सकती है, तो फिर वो आज वो राकेश झुनझुनवाला वो नहीं होते जो आप जानते हो। तो एक कंपनी जिसने उन्हें उठाया है, इन्होंने इसे 2 से 3 रुपए पे खरीदा था, बहुत ज़्यादा एवरेज किया था, तो उसी वजह से आज के दिन ये करोड़पति हैं। अगर उस टाइम पे अगर जो रिलायंस मान लीजिए टाइटन चल रही थी 2-3 रुपए पे, रिलायंस चल रही थी मान लीजिए चल रही होती 500 रुपए पे, और अगर ये इसमें रुपया लगा देते तब भी ये जो आज इनके पास जितना नेटवर्थ है उसका इनके पास 5 गुना कम रुपया होता, उससे भी ज़्यादा कम हो सकता था। तो कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी पे रुपया लगा रहे हो, और क्या आप बहुत बड़ी कंपनी पे रुपया बना लगा रहे हो जो पहले ही रुपया बना चुकी है, या फिर आप एक छोटी कंपनी पे रुपया लगा रहे हो जो आने वाले टाइम में रुपया बना सकती है। अगर हम यहाँ पे देखें नेट प्रॉफिट जो निकल के आएगा, टैक्स वगैरह अगर जो भी हम सब निकाल दें, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन और टैक्स वगैरह सब कुछ निकाल दें, तो नेट प्रॉफिट करेंटली निकल के आता है 73 लाख का। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर ये इतना कैसे आ गया, यहाँ पे तो केवल 5 लाख का प्रॉफिट था। तो अदर इनकम भी कंपनी जनरेट कर रही है, 75 लाख रुपए अदर इनकम से कंपनी ने जनरेट किए। उससे पहले 70 लाख, उससे पहले 65 लाख, उससे पहले 23 लाख। तो जो नंबर्स हैं अदर इनकम से भी कंपनी जनरेट करती है। अब अदर इनकम से कैसे? तो देखिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए कोई ने इस कंपनी ने मान लीजिए लोन पे रुपया दे दिया, तो फिर वो लोन का रुपया जो दे दिया है उससे भी तो इंटरेस्ट आएगा, तो वो भी अदर इनकम हो गई। कोई एसेट बेच दिया कंपनी ने, उससे भी इनकम आएगी, तो उसे कहते हैं अदर इनकम। बहुत सारे वर्ड्स इसमें आ जाते हैं अदर इनकम में।
तो वो सब कुछ कैलकुलेट करके इतना कंपनी जनरेट कर रही है। नेट प्रॉफिट आप देखोगे 73 लाख का है, उससे पहले माइनस में देखने को मिला, उससे पहले जीरो जीरो है, मतलब कोई भी प्रॉफिट नहीं, कोई भी लॉस नहीं। उससे पहले भी माइनस में है। सितंबर 2020 में फिर से प्रॉफिट में आपको देखने को मिलेगी, उसके पहले भी प्रॉफिट में देखने को मिलेगी। अब ये ऊपर देखिए आप हमेशा माइनस में ही देखने को मिल रही है, जबकि नीचे प्रॉफिट फिर लॉस, प्रॉफिट फिर प्रॉफिट। कैसे? बिकॉज कंपनी के पास अदर इनकम भी है। तो ये रहा क्वार्टरली रिजल्ट। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो कंपनी के अगर आप बैलेंस शीट देखोगे, बहुत ही शानदार बैलेंस शीट फिलहाल में देखने को मिलेगी आपको। शेयर कैपिटल 12 करोड़ 50 लाख का है। रिजर्व जो है कंपनी के पास 43 करोड़ 3 लाख रुपए की हैं, जो कि आप देखोगे लगातार कंपनी रिजर्व बढ़ा रही है, हालांकि धीरे धीरे ही बढ़ा पा रही है। और ये 40, पहले 39 करोड़ थे, पहले 38 करोड़ थे, फिर 40 करोड़, फिर 48, 43 और फिर 43। तो ठीक है, कंपनी अपने रिजर्व बढ़ा रही है। और 40 की अगर आप जो फिगर देखोगे, ये आपको 2011 और 2010 में ही देखने को मिला था, उसके बाद अब आपको देखने को मिल रहा है 2018 के बाद। बोरोइंग कंपनी के पास जीरो है, बहुत अच्छी चीज़ है। केवल मार्च 2012 में कंपनी के पास 5 करोड़ 56 लाख की बोरोइंग थी, फिलहाल में जीरो बोरोइंग है। और मार्च 2020 में भी आप देखोगे ऑलमोस्ट 2 करोड़ की यहाँ पे उधारी थी कंपनी के ऊपर, लेकिन अब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। टोटल लाइबिलिटीज देखोगे तो 56 करोड़ की आपको देखने को मिलेंगी, 56 करोड़ 39 लाख की। तो एक जो प्लस पॉइंट है, कंपनी के पास बोरोइंग है ही नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम बात करें कैश फ्लो की, तो ये 42 लाख का अभी करेंटली आपको देखने को मिलेगा नेट कैश फ्लो। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी जनरेट कर रही है माइनस में, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से प्लस में, प्लस 3 करोड़ 49 लाख का कर रही है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी माइनस 2 करोड़ 5 लाख का कर रही है। आशीर्वाद स्टील एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अगर हम मार्केट कैप देखें तो 22 करोड़ का फिलहाल में ये आपको देखने को मिल रहा है। और ये बहुत ही छोटी कंपनी है, बहुत बहुत छोटी कंपनी है, जो कि स्टील में काम कर रही है, आयरन स्पॉन्ज बना रही है। अगर करेंटली आप बात करोगे, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 18 रुपये पे, यहाँ पे थोड़ी प्राइस अपडेट होनी है। 52 वीक का अगर हाई देखें तो 22 रुपये 2 पैसे का लगा चुकी है, 20 पैसे का लगा चुकी है ये हाई, और 8 रुपये 60 पैसे का लो लगा चुकी है। यानी कि जो कंपनी है इस रेंज में ही आपको फिलहाल में देखने को मिल रही है। बुक वैल्यू की बात करें तो 44 रुपये 4 पैसे की है, यहाँ 4 मतलब 40 पैसे की है। और आप देखोगे ट्रेड जो कर रहा है करेंटली, जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये केवल 0.4 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, यानी कि 1 टाइम भी ये ट्रेड नहीं कर रहा है। ROC की बात करें तो 1.68% फिलहाल में आपको ये देखने को मिलेगा, और रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 1.68% देखने को मिल रहा है। डिविडेंड कंपनी ने अभी तक पे नहीं किया है, क्योंकि कंपनी उतना ज़्यादा मैसिवली प्रॉफिट में नहीं रही है। और एक शेयर की फेस वैल्यू की बात करें तो ये फिलहाल में 10 रुपये आपको देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्रमोटर्स जो है ये लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, 1% से इन्होंने इंक्रीमेंट किया है। तो अभी करेंटली आपको 67.63% प्रमोटर्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि अच्छा परसेंटेज देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर 0.07, ये नेगलेक्ट करने वाला नंबर है, हालांकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर का यहाँ पे जितना भी रुपया लगा होगा वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इतने ये देखने को मिल रहे हैं, और पब्लिक जो है 32.3% देखने को मिल रही है। तो ये भी नंबर बहुत बड़ा है, प्रमोटर्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। और आप देखोगे आने वाले टाइम में ये कंपनी ग्रोथ कर सकती है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमें इस कंपनी में पोटेंशियल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो देखिए, आने वाले टाइम में मेटल तो यूज होने ही वाला है। और अगर आपने आशीर्वाद कंपनी का नाम नहीं सुना है तो जाइए एक बार अपने जो लोकल में शॉप के पास जाइए, जो भी पाइप्स वगैरह बेचते हैं उनके पास जाइए, पूछिए आशीर्वाद कंपनी कैसी है। आशीर्वाद कंपनी के क्वालिटी बहुत अच्छी है, हो सकता है कि ये कंपनी ग्रो करे। स्टील में भी आयरन स्पॉन्ज जो बनाती है, स्पॉन्ज आयरन, इसमें भी कंपनी ग्रोथ करेगी, तो फिर बहुत ज़्यादा ग्रोथ ये कर जाएगी। तो देखिए, पोटेंशियल हमें कंपनी में फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। कंपनी बहुत छोटे लेवल की है, 22 करोड़ का इसका केवल मार्केट कैप है, 44 रुपये की इसकी बुक वैल्यू है, जबकि ट्रेड कर रहा है स्टॉक 17-18 रुपये पे। तो ये भी हमें चीज़ अच्छी देखने को मिल रही है। हालांकि जो चीज़ अच्छी देखने को नहीं मिल रही है कि रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है, ऑलमोस्ट 1%। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें ज़रूर देखने को मिल रही हैं कंपनी की। लेकिन आप जो स्टॉक देखोगे ऑल टाइम हाई के पास में ही देखने को मिल रहा है, 52 वीक की हाई के पास में ही आपको फिलहाल में ये देखने को मिल रहा है। तो यस, आप इस कंपनी पे भी नज़र रख सकते हो। अगर ये कंपनी फिर से
अगर आपको एंट्री करनी है तो 22 रुपये इसको क्रॉस करने दीजिए। 22 रुपये जब ये क्रॉस कर जाएगी और 25 रुपीज़ पे जब ये पहुँचेगी, तब आप 22 रुपये से लेकर 25 रुपीज़ तक कभी भी इसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हो। और आप बस उतना ही अमाउंट आपको करना है जितना आप अफोर्ड कर पाओ। लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, फिर आपका रहेगा स्टॉप लॉस 18 रुपीज़ 17 रुपीज़, इतना आपका स्टॉप लॉस रहेगा। फिर चाहे ये 1 साल बाद ये स्टॉप लॉस को हिट करे या फिर 2 साल बाद, लेकिन जो आपका टारगेट होगा ये अनलिमिटेड है। आपका टारगेट रहेगा 100+, और ये आपका जो टाइम पीरियड है ये आप 5 साल तक इसमें होल्डिंग कर सकते हो, चाहो तो होल्डिंग कर सकते हो। तो ये रहा आशीर्वाद इंडस्ट्रीज का जो पूरा डिटेल में वीडियो है, ये रही। पूरा बिजनेस हमने देखा, पूरा फंडामेंटली एनालाइज किया कंपनी को। तो इस तरीके से हमें आशीर्वाद स्टील एंड इंडस्ट्रीज देखने को मिल रही है। अगर आपको इस तरीके के एनालिसिस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चाहो कि हमें कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो आप सजेस्ट कर देना, हम उस तरीके से इम्प्रूवमेंट करेंगे अपनी वीडियोज़ में। सो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपना ख्याल रखें।